जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 का जो सामाजिक विज्ञान है उसकी जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पहला अध्याय 1857 की क्रांति में हमने पहले इसके कारण वगैरह पढ़े थे। उससे पहले हमने नसीराबाद की क्रांति और नीमच की क्रांति पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे एरिनपुर और आउवा यानी मारवाड़ में क्रांति। कौन सी? मारवाड़ में। अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध का झंडा उठाने और उसकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। कहाँ के क्या है? मारवाड़ के जागीरदारों ने। किसने किया? मारवाड़ के जागीरदारों ने जो क्रांति का कार्य किया। अगर पहले कहीं शासकीय रूप से क्रांति राजस्थान में हुई तो वो मारवाड़ में हुई थी। एरिनपुर में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने जब नसीराबाद में क्रांति हुई की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा पाली से आगे सिरोही में एक छावनी है। कहाँ? एरिनपुरा की छावनी में है जो क्रांति का बिल्कुल बजा था। क्रांतिकारियों ने एरिनपुर स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने उनकी सेवा में है जो ले लिया। वहां से जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चले, मारवाड़ की रास्ते की तरफ से दिल्ली की ओर चले तो आउवा के जागीरदार ठाकुर कुशाल सिंह, कौन? ठाकुर कुशाल सिंह ने उनका स्वागत किया। क्या? स्वागत किया और उनको अपने सानिध्य में ले लिया। और आउवा है जो मारवाड़ का है जो सामंत था। आउवा क्या था? आउवा ठाकुर मारवाड़ का सामंत था। वह अंग्रेज एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा आ पहुंचे और वो जोधपुर शासक का विरोधी था। क्या था? विरोधी था। और इनके सहयोग के लिए मारवाड़ और मेवाड़ के कई सामंत भी सहायता के लिए आए। क्या आए? सहायता के लिए आ गए थे। इसलिए उनकी ताकत और हौसला दोनों बढ़ गया। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु कुशलराज के नेतृत्व में एक अंग्रेज फौज आउवा भेजी। क्या भेजी? आउवा में एक फौज भेजी थी उनका नेतृत्व करने के लिए। जोधपुर का जो सेनापति था कुशलराज, उनके 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राज की फौज को पराजित कर दिया। 8 सितंबर 1857 को आउवा व क्रांतिकारियों की फौज की सेना ने मारवाड़ की राजकीय फौज को परास्त किया। क्या परास्त किया? उनको है जो अपने झंडे डालने पड़े। इसी संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों द्वारा लूट ली गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आ गया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली है जो आ गए और उसकी 18 सितंबर को एजीजी खुद
जो एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल का लॉरेंस खुद वहां आया हुआ और उसको भी पराजय मिली, वो भी पराजित हो गया। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया और इस लॉरेंस ने जो हार हुई थी आउवा के मैदान में, उस पराजय को वो पचा नहीं पाया और उसके बदले में उसने मिस्टर होम्स ने के नेतृत्व में एक बड़ी फौज आई और आउवा पर हमला किया। क्या किया? आउवा पर हमला किया और ये हमला बहुत ही भयंकर था। और 20 जनवरी 1858 को कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को ये हमला हुआ और आउवा ठाकुर को अपना किला छोड़कर वहां से निकलना पड़ा और वे समुल्लर चले गए। कहां चले गए? किला छोड़कर सलुम्बा चले गए। सलुम्बा मेवाड़ का एक ठिकाना, क्या है? ठिकाना है। उनके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आउवा के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया, आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। और आउवा के बाद जो है मेवाड़ की क्रांति में गूंज, मेवाड़ में क्या क्या हुआ? आपकी इस पुस्तक में कुछ चीजें बड़े संक्षिप्त रूप से दी गई हैं, हालांकि ये राजस्थान में क्रांतियों के विस्तृत विवेचन आपको अन्य पुस्तकों में मिलेंगे। तो इस समय मेवाड़ की जनता ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध थी। मेवाड़ में अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। अब देखो मेवाड़ की स्थिति क्या थी? सामंत ब्रिटिश विरोधी थे। क्या थे? ब्रिटिश विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। जबकि महाराणा ब्रिटिश समर्थक था। क्या था? समर्थक था। अतः मेवाड़ की फौज भी अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, परंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ से अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रूप ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय मेवाड़ के महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ने ही मेवाड़ के सामंतों में भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक सहयोग कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले तो मेवाड़ के महाराणा जो थे वो थे स्वरूप सिंह। उनको एजीजी ने एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखा गया था 27 मई 1857 को। उसमें लिखा गया है कि महाराणा अपने सामंतों को आदेश दें कि वो ब्रिटिश फौज का जो पॉलिटिकल एजेंट है, कौन है? पॉलिटिकल एजेंट है वो है सावर्स। कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट जो है मिस्टर सावर्स, और ब्रिटिश फौज का सहयोग करें। क्या करें? सहयोग करें, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। दूसरी ओर कप्तान सावर्स में
विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के राउत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा यदि 8 दिन में उनके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावस ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित किया जाएगा। कप्तान सावस की इस धमकी का से रावत केसरी सिंह सामंत जो शांत हो गया। तो इस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ में क्रांति का बिगुल बज गया और इस तरह से मारवाड़ और मेवाड़ की क्रांति चलती रही थी। अब है कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति कोटा में क्रांति में क्या हुआ? राजस्थान में अन्य राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने, वहां पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन ने कोटा महाराणा को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिन्हें उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महारावल को जो सलाह दी वह किसी भी प्रकार महारावल की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर जो प्रकट हो गई, अर्थात उनको पता चल गया। फलस्वरूप फौज ने सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। उसके बाद 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो उसने 15 अक्टूबर 1857 को वहां क्रांति की शुरुआत हुई और मेजर बर्टन के कारणों से कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। रेजिडेंसी कहते हैं जहां वो पॉलिटिकल एजेंट का निवास जो होता है उसको रेजिडेंसी कहते हैं। उसको घेर लिया और आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महारावल के महल को घेर लिया। महारावल ने अपने महल में एक तरह से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महारावल को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। फिर क्रांतिकारी व महारावल के बीच एक संधि हुई। क्या हुई? संधि हुई जिसमें 9 शर्तें थी। क्या थी? 9 शर्तें थी। अब 9 शर्तें क्या थी? उनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराजा से आदेश से की गई। उसमें पहली शर्त थी कि इसमें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या महारावल के आदेश से हुई। क्या हुई? आदेश से हुई, ऐसा उन्होंने इसमें स्पष्ट करना था। महारावल को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता नहीं हुई। और कोटा में जो सहायता की कोटा की सहायता की करौली। किसने? करौली से जो सैनिक सहायता थी वो सैनिक सहायता महारावल को मिली। किसको मिली? महारावल को सैनिक सहायता मिली। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सभी सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा, उसमें आग लगाई। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लेटा। ऐसा लगता है क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार, अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर
22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। और फिर आया था मेजर रॉबर्ट, 5500 सैनिक लेकर आया और कहाँ, कोटा, नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध आया और आया था 22 मार्च 1858 ईस्वी को आया। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध गोले बरसाए, उन कोटा से बाहर भागने पर विवश किया। तब जाकर है जो कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त हुआ। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। कल हम इससे आगे अन्य क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।